हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश आपके लिए आज फिर ले आया हूँ एक छोटी कहानी, एक इंसिडेंट और एक अनुभव जो आज के लेखक हैं अभिषेक पारिक। उन्होंने लिखी है कहानी, उनका इंसिडेंट है। तो आइए सुनते हैं आखिर उनके साथ क्या हुआ। तब मैं छोटा था। उस वक्त मुझे ज़्यादा कुछ मालूम नहीं, लेकिन हाँ, मुझे भूत प्रेत में इतना कुछ दिलचस्प नहीं रखता था मैं, और शायद डर भी नहीं लगता था। उस दिन कुछ महसूस हुआ। नहीं नहीं, भूत नहीं था, मगर अजीब सा फील किया, जिसके बारे में सोचकर आज भी डर लगता है। मैं तब 10 साल का रहा हूँगा। हमने नया नया किराए का मकान लिया। मैं तो छोटा था, लेकिन मेरी माँ कहती है कि शुरू से ही वो घर मनहूस सा लग रहा था। लेकिन कोई और मकान ना मिलने की सिचुएशन में हमें उसे लेना पड़ा। हमें सस्ते में भी मिल रहा था, इसलिए भी एक कारण था कि हमने वही मकान चुना। मकान के पीछे एक तरफ एक छोटा मंदिर नुमा कमरा था। उसमें एक मूर्ति रखी हुई थी। मूर्ति टूटी और काफी डरावनी थी, बड़ी बड़ी आंखें और बैंगनी रंग। लेकिन हमने उसे नहीं हटाया। सोचा कि गृह प्रवेश के टाइम पर यहां रखी गई होगी, इसे हटाना ठीक नहीं। मकान में आते ही कुछ कुछ अलग अलग होने लगा। रोज रात को 2 बजे तेज गंदी स्मेल आने लगी, जो अपने आप कुछ टाइम बाद ठीक हो जाती, और दूसरी या तीसरी रात को कोई बीमार पड़ जाता। ये रात को अजीब हुआ। मेरा भाई उस समय 3 साल का था। एक रात 2:30-3 बजे जगकर रोने लगा और पुकारने लगा, पापा कहाँ हैं, पापा कहाँ हैं, मुझे पापा के पास जाना है। वो मूर्ति से बहुत डरने लगा, उस कमरे में ना जाता। फिर उसने अजीब अजीब कुछ बोलने लगता, बड़बड़ाने लगता। फिर उसको डायरिया और निमोनिया भी हो गया। सब तनाव में थे। माँ ने और हम सब ने मूर्ति को ही इसका कारण माना। माँ के कहने पर पिताजी ने मूर्ति को 2-3 किलोमीटर दूर फेंका। उसको वहां फेंक आने के बाद हमने सोचा सब ठीक हो जाएगा। इसके 3-4 दिन बाद सब नॉर्मल होने लगा। मेरे भाई के हेल्थ में सुधार आने लगा। रात को स्मेल आना भी बंद हो गई। एक दिन दोपहर में मेरा भाई रोती रोती मेरी माँ के पास आया। उसके कपड़ों में अजीब सी स्मेल आ रही थी, जैसे कोई जानवर के मरने पर आती है। माँ ने पूछा क्या हुआ, तो वो माँ का हाथ पकड़कर उन्हें घर के पिछवाड़े ले गया। वहां वही मूर्ति पड़ी थी। माँ और भाई घर में अकेले थे। मेरी माँ तुरंत घर को खुला छोड़ मेरी ताई जी के घर आ गई और सारी बात बताई। 2 दिन के अंदर हमने वो घर खाली कर दिया। इस इंसिडेंट के 1 साल बाद वहां कोई दूसरा किराएदार आया। आपको जानकर विश्वास ना होगा कि उनको भी एक 3-4 साल का लड़का था। एक दिन खबर मिली कि टैंक में डूबने से उसकी डेथ हो गई। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी भी कोई कहानी है तो आप हमें भेजिए, मैं उसे ज़रूर सुनाऊंगा और आप सब तक पहुंचाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।